बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 11 नवंबर 2022, समय है 05:44 PM। तो याना जी, आपने दूसरा सवाल पूछा मेरे से कि कश्मीर की जनता कहाँ कैसे रहे, ये कश्मीर की जनता क्यों नहीं तय कर सकती। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर ये तब पॉसिबल है जब कोई एरिया, उस इलाके में युद्ध के हालात हुए हों। यदि दो देशों के बीच में युद्ध होने के बाद अगर किसी एरिया के ऊपर वर्चस्व की बात होती है, ऐसे केस में सीज फायर के दौरान प्लेबिसाइड हो सकता है। वो भी धर्म के आधार, कोई आधार तो होगा। ठीक है, अगर कश्मीर की जनता की बात करते हैं और वो कहें कि हमें इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहिए, तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि वो है, कश्मीर जो है महाराजा हरि सिंह द्वारा विलय पत्र में दिया गया है। इंडियन आर्मी ने ऑक्यूपाइड नहीं किया मैडम, ये ध्यान रखिए, बिल्कुल ध्यान रखिए। तो इसलिए प्लेबिसाइड का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर शायद आपने महाराजा हरि सिंह का, क्योंकि आप अच्छी तरह जानती हैं याना जी कि अगर कश्मीर की बात आएगी तो महाराजा हरि सिंह को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जिस समय 1947 में भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बने, तो उस समय जो है क्या कहते हैं, सीधे तौर पे ये कहा गया था। बल्कि मैं आपको क्या कहते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट के कुछ एविडेंस भी आपको दिखा सकता हूँ, पढ़ के भी सुना दूंगा। ठीक है, उसमें जो है क्या कहते हैं, उन्होंने सीधे तौर पे भारत में विलय की बात कही है। और जो है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो आपका ब्रिटिशर्स ने बनाया था, उसमें यही कहा गया कि जो राजा महाराजा जिस जगह जाना चाहे वहाँ रह सकते हैं अपनी रियासत के साथ। तो कोई तो एक जो है नेतृत्व करेगा ना। अब नेतृत्व करने वाले महाराजा हरि सिंह जो कश्मीर का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने अपने विलय की घोषणा भारत में कर दी, तो इसमें दिक्कत क्या है? फिर प्लेबिसाइड कैसे? फिर प्लेबिसाइड कैसे मैडम? जिनको यहाँ रहना था वो यहाँ रहे, जिनको वहाँ जाना था वहाँ चले गए। और प्लेबिसाइड भी अगर होगा, मैं कह रहा हूँ, तो जनता कहेगी ना कहाँ रहना चाहते हैं आप कहोगे आप मुस्लिमों के साथ रहना चाहते हैं, आप मुस्लिम देश जाइए ना। प्लेबिसाइड किस आधार पे होगा? धर्म के आधार पे होगा, बिल्कुल होगा, यही होगा ना। तो मुस्लिम देश बन चुका है मैडम, आप वहाँ जाएंगे, यहाँ नहीं रह सकते फिर आप, क्योंकि ज़मीन का विलय हुआ है। और विलय विलय पत्र है हमारे पास, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। अब जो मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ ना, शायद उससे आपको कुछ समझ में आए, मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। ये है जम्मू कश्मीर तथ्य परक विश्लेषण, बहुत ऑथेंटिक किताब है, पढ़ लीजिए। एंड द पब्लिशर राइटर इज़ आशुतोष। क्योंकि भारत में एक नियम है, कोई भी किताब मार्केट में ऐसे ही नहीं बिक सकती। प्रकाशक है जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र, प्रवासी भवन 50 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली। मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर का भारत में विलय, ये इसमें एक अध्याय है, बहुत अच्छा है। 17 जून 1947 को भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947, इंडिया इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। 18 जुलाई को इसे शाही स्वीकृति मिली, जिसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तथा ब्रिटिश डोमिनियन के एक भाग को काटकर, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश डोमिनियन के एक भाग को काटकर नवगठित राज्य पाकिस्तान का उदय हुआ। फिर इसमें एक पैराग्राफ में क्या लिखा है, भारत शासन अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बन चुका था मैडम, 1947 से बहुत पहले। 1935, जिसे भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 में शामिल किया गया, के अनुसार विलय के बारे में निर्णय का अधिकार राज्य के राजा को दिया गया है। अधिनियम में सशर्त विलय के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो मैडम प्लेबिसाइड कैसे? साफ लिखा, अधिनियम में सशर्त विलय के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसमें अब पब्लिक का प्लेबिसाइड कहाँ से आ गया, मैं तो ये जानना चाहता हूँ।
यकीन जानिए, अगर पाकिस्तान में प्लेबसाइड करा दिया जाए ना, तो वहाँ की जो है मैक्सिमम जनता भारत में ही आना चाहेगी। वो हालात इतने ख़तरनाक है। देखिए, राज्य का अपना संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया है, जिसके अनुसार मेरे ख्याल से, अगर हम मीडिया में बात कर रहे हैं तो बुक्स के अंदर क्या लिखा है ये पढ़ना ज़रूरी नहीं है क्या? ज़रूरी है। धारा 3, जम्मू कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। 1957 को लागू किया गया है। 57 है मैडम। 1 जनवरी 1948, एक और पैराग्राफ में देखिए क्या लिखा है। 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ को पाकिस्तान को आक्रामक घोषित करने तथा अपनी जमीन खाली करवाने का अनुरोध करते हुए शांति काल में जन आकांक्षा जानने का प्रस्ताव भारत सरकार ने दिया। अब सोचिए क्या लिखा है इसमें। पाकिस्तान को आक्रामक माना गया है। जन आकांक्षा समझते हैं? प्लेबसाइड। तो यहाँ पाकिस्तान कहाँ से आ गया? यूएन कहाँ से आ गया? और प्लेबसाइड में जानते हैं पहला 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 निर्णय किनका था? जहाँ महाराजा जाएंगे वहाँ जनता जाएगी। वो महाराजा ने विलय पत्र दे दिया, तो बात ही कहाँ बची? प्लेबसाइड हो चुका है मैडम। प्लेबसाइड के जनमत के तहत ही विलय पत्र दिया गया है भारत सरकार को। जी हाँ, महाराजा हरि सिंह का विलय पत्र ही प्लेबसाइड का रिजल्ट था। पढ़ते नहीं है ना लोग बाग। प्लेबसाइड कैसे होता है आप जानते हैं? यही होता है मैडम प्लेबसाइड। महाराजा किस देश की जनता में किस देश के साथ जा रहा है वो, क्योंकि नया देश बन रहा है। तो प्लेबसाइड का रिजल्ट महाराजा हरि सिंह का विलय पत्र नहीं था तो फिर क्या था? आप किस बात का प्लेबसाइड है? नहीं, कुछ बातों का जवाब तो देना पड़ता है ना। इतना आसान नहीं होता मैडम। अब कौन सा प्लेबसाइड चाहते हैं आप? मतलब प्लेबसाइड ही करते हैं ना, फिर डेवलपमेंट नहीं हो कुछ भी कश्मीर में। नहीं, महाराजा हरि सिंह का विलय पत्र प्लेबसाइड नहीं था तो क्या था? खुद इसमें साफ लिखा हुआ है, ठीक है, कि 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ को पाकिस्तान को आक्रामक घोषित करने तथा अपनी जमीन खाली करवाने का अनुरोध करते हुए शांति काल में जन आकांक्षा जानने का प्रस्ताव, ठीक है, भारत सरकार ने दिया। देखते रहिए, ठीक है। जमीन खाली कराने का अनुरोध किसने किया? आप पूरा पढ़िए इसको, चैप्टर को। वास्तव में यह सुझाव तथा प्रस्ताव गैरकानूनी थे, क्योंकि वर्ष 1947 के जिस भारतीय स्वतंत्रता कानून के अंतर्गत भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान का निर्माण हुआ, 560 तत्कालीन रियासतों को भारत या पाकिस्तान में विलय हुआ। उसी अधिनियम के तहत अंतर्गत महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया था। अब बताओ मैडम, आपके तरीके से समझ लेंगे हम। अब यहाँ अगर आप इस बात को कहोगे तो फिर प्लेबसाइड जो है गैर कानूनी है। पर अगर प्लेबसाइड हुआ तो महाराजा हरि सिंह ने जो है क्या कहते हैं पत्र भारत सरकार को दे दिया। बस यही होता है प्लेबसाइड, और क्या है। उसके बाद तो क्या कहते हैं वहाँ पे जो है राज्य में सुचारू रूप से सुशासन चल सके, उसके लिए जो है भारत में जो है प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत जो है चुनाव की प्रक्रिया चलती है, फिर चीफ मिनिस्टर चुने जाते हैं। बस इतना ही है, इसमें अलग क्या है? इसमें अलग क्या है मैडम? आर्ग्यूमेंट्स इतनी है, पर आर्ग्यूमेंट्स में जवाब तब देंगे ना जब आप आर्ग्यूमेंट के लिए आप आएंगे। बात आप करना नहीं चाहते, आप बंदूक की भाषा बोल रहे हैं। और वादी जो है क्या कहते हैं वो आपको पता नहीं है मैडम, फॉरेस्ट लैंड है, वॉर अलाउड नहीं है वहाँ पे, वेपन्स अलाउड नहीं है। पर जिस प्रकार से वहाँ पे आतंकवादियों ने, ठीक है, आप डिनाई करके दिखा दो, आप डिनाई करके दिखा दो।
वो सीधा बोलते हैं हिजबुल मुजाहिदीन से है। जब कुछ लोग पकड़े गए कश्मीर में, वो कहते हैं वो हिजबुल मुजाहिदीन से है। सर आप कह रहे हो हिजबुल मुजाहिदीन से है, आईसीजे और इंटरपोल के अंदर जो है हिजबुल मुजाहिदीन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना गया है। मेरे घर के अंदर बनने वाली किताब नहीं है ना इंटरपोल। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, एक ऐसी ऐसी बात निकल के आ रही है, ये तो बहुत दुखदाई हो जाएगा सबके लिए। फिर खामखा की मीडिया पब्लिसिटी के लिए जनता की हत्या करना वो ठीक नहीं है ना। आतंकवाद तो आतंकवाद है। टेररिज्म इज टेररिज्म। बंदूक के दम से जो है कभी कोई भी जो है प्रजातंत्र तो नहीं चलता मैडम। प्रजा का हित बंदूकों के साए में नहीं है। आईएसआईएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन ये कुछ भी नहीं है। उनको लगता है वो कश्मीर ले लेंगे, अच्छा जी। मतलब एक काले रंग का कपड़ा और उस पर वो बीच में कुछ लिखा हुआ सा दिखा दिया तो कश्मीर उनका हो गया, अच्छा जी। 18 देशों की एक ऐसा संगठन बना जिसे आईएसआईएस कहा जाता है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। मतलब इराक एंड सीरिया के तर्ज पे देश बनाएंगे सर। आपने मैडम आपने वहाँ हालात देखे क्या है। 24/7 में वॉर है। मतलब ऐसे हम कश्मीर को बनने दें, मुझे तो पसंद नहीं है मैडम। मैंने तो कहा है आप आईएसआईएस हो, आईसीजे में आ जाओ। किस बात के लिए धमकी, बदमाशी, लड़ाई झगड़ा, किस बात के लिए। क्यों आखिर। और भारत में युवाओं के बारे में जो सोच आप लोग रखते हैं, मीडिया की बात कर रहा हूँ, शायद आप गलत सोचते हैं। भारत का जो युवा है ना वो सब कुछ देखता है और समझता है, इतना वो एजुकेटेड है। समझ में आई। अब प्लेबसाइड बुरा मत मानना मैडम, ईरान से आए हुए लोगों के मुंह से प्लेबसाइड और क्या सवाल पूछा है आपने। हाँ ये सारे सवाल पता है कौन पूछ रहा है, मैं बता रहा हूँ। आईबी की रिपोर्ट है मैडम, आईबी की रिपोर्ट है। ये क्या कहते हैं, हजरत बाल जो जगह है जहाँ पैगंबर साहब की मूंछ का बाल रखा गया है, हजरत बाल के दर्शन करने के बहाने ऑल ओवर वर्ल्ड से अंदाज़न 40,000 लोग आए और वो कश्मीर में रुक गए और फिर उसके बाद वो प्लेबसाइड जैसी फालतू बातें करने लग गए। तो हमने एक दिन कह दिया था, शायद मेरी बात बुरी लग गई थी किसी को। मैं कहा यार ये हजरत बाल अपने साथ ही उठा कर ले जाओ। तो बुरा मान के मैंने, क्यों कुछ ज़्यादा भारी है क्या। ये होते हैं मैडम हमारे जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है आपको मेरी बात का जवाब मिल गया होगा। रह गई बात जो जनमत की बात कर रहे हैं, शायद कुछ युवा जो है कश्मीर के वो पढ़ के नहीं आते पूरा। मैडम वो विलय पत्री जो है वो जनमत का रिजल्ट था। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद।